ओके बच्चों, ऑनलाइन हो जाइए। एक इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे बेटा ये आपसे कहता है आप कार्रवाई करिए। एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 0.012 मीटर के त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। तो बेटा लंबवत कर रहा है तो 90 डिग्री बनता है और त्रिज्या दे रहा है 0.012 मीटर। अगर इसकी चाल 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड हो, 10⁻6 मीटर प्रति, तो बताइए कितना फ्लक्स होगा। बोलिए, फ्लक्स हमसे पूछ रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और चार्ज दिया हुआ है। तो आप तो जानते हैं वो नहीं दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हम सबके पास रहना चाहिए। बोले कोई डाउट्स? तो बेटा जब कोई डाउट ही नहीं है तो हल कर लीजिए। बताइए, हम जानते हैं कि फाई बराबर बी ए, चाहे बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो आप तो जानते हैं कि जो बल रेखाएं लंबवत गुजरेंगी वो सब समानांतर होंगी, तो इसलिए थीटा बराबर, तो आखिर बतिया वही आ गई ना, बी ए। अब आइए हल करें। बी ए, बोलिए ए बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, तो वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब हमें चाहिए बी। बताइए, आप पढ़े हुए हो, क्या पढ़े हुए हो? गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू भी बी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। नहीं पढ़े हो तो लिखते, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू भी साइन थीटा आर स्क्वायर इनटू बोलो पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है या कोई डाउट है? तो चल बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं, पकड़ो। देखो पाई से तो, अच्छा रुक जाओ एक मिनट, बोलो हेतना माने, बोलो ये जनाब गए, क्यों? बोलो इलेक्ट्रॉन है -90, बोलो वेग है साइन 90 का मान 1, क्लियर? जरा सा 1 मिनट के लिए सवाल दीजिए, तो मुझे कुछ यहाँ शंका हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इतना मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। ओके, वो मेरा भ्रम सही था। लीजिए पकड़िए, 1 मिनट के लिए आप लोग रुक जाइए। बोलिए, फाई हमसे पूछा गया है, बताओ वो चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है, तो बोलो आर बराबर एम भी बटे क्यू बी। अब समझ आया मेरा भ्रम क्या था? क्योंकि हम उसको हल्के में पढ़े, तो मेरे को अचानक याद आया उसमें कुछ छूट गया मुझे लिखते समय। आप पढ़े हुए हैं ना कि अगर किसी गतिमान आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं तो वह वृत्तीय पथ में गति करता है
और वो होता है mv/q। 012 m 9 into 10 to the power minus 31 10 to the power 6 1.6 into b। अब b निकल गया। अब b बराबर हो गया बेटा 9 इंटू 19 6 25 6 31। क्या आप हमें समझ पा रहे हैं? देखिए 19 ऊपर गया तो प्लस हो गया, तो 19 6 25 6 31 अगले पड़ गया। बी यहां ले आ दिए। अब ये पूरा मैदान साफ हो गया है, नीचे बाकी है 1.6012। अब हम इसे भी चाह रहे हैं लिख देना 9 गुणे 10 पे घात ऋण 6 16 गुणे 12 16 गुणे 3 1 4। नहीं समझ में आया? इसको जब लिखेंगे तो गुणे 10 टू दी पावर -4 नीचे से। तो अब बेटा इसको काट लो, 3 तरीके 3 चौके 12। अब आपका हो गया 3 गुणे 10 टू दी पावर -2 16 चौके 64 हो गया। इतना आपका आ गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। चाहे टेस्ला, आपके पास 4 इकाइयां हैं, कोई लिख सकते हैं। अब आ जाइए बेटा 3 गुणे 64 गुणे 10 पे घात -2 और पाई आर स्क्वायर। अब बेटा 3/64 10 टू दी पावर -4 3.14 और आर स्क्वायर 12 12 हम 144 1 2 3 गुणे 10 टू दी पावर। समझे कैसे किए हैं? पहले उसको हमने डेसिमल पॉइंट हटा के उसको पावर में ले लिया है और फिर स्क्वायर कर दिया है। तो बोलिए 1 2 3 अंक, तो 10 पे घात ऋण 3 हुआ, ऋण 3 का स्क्वायर करेंगे तो अब ऋण 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 12 हम 144। अब बेटा काट पिट लीजिए। हमको लग रहा है कि 4 से तो कट ही जाएगा, 4 तिहाई 12 4 6 24। समझ आ गया? 4 16 64 फिर काट दीजिए, 4 चौके 16 4 9 36 और ये हो गया 9 तिरी 27 बटा में 4 गुणा में 3.14 गुणा में 10 टू दी पावर -8। इससे पूछिए किसको क्या दिक्कत है। आप काट लीजिए। अच्छा 2 ही से काट लीजिए, मैं तो कई बार काटना चाह रहा था। तो 2 1 कम 2 57 हो गया। अब फिर काट लीजिए, 2 7 14 2 8 16 2 5 10। अब 785 में 27 का गुणा कर दीजिए। 785 में 27 से गुणा कर। हाँ बेटा कितना बोले? 21,195। 21,100। बोलो बेटा कहाँ गया? 3 पॉइंट पे डेसिमल इंटू 10 टू दी पावर -8। क्या हम इसे 2.12 लिख सकते हैं बेटा? देखिए एक अंक इधर ले आ दिए। ये 9 5 से ज्यादा है तो यहाँ 2 कर दिए हैं इंटू 10 टू दी पावर -7 और फ्लक्स की इकाई बेटा वेबर। अब अपना आंसर देखिए। ओके कर लीजिए। करिए।
थोड़ा स्पीड तेज रखिए, बहुत लंबा जाना है और समय काफी कम है, क्योंकि आप लोग आज सूचना न्यूज में सुन लिए हैं अगले हफ्ते विद्यालय खुलने जा रहा है। और नीतीश क्या लिख रहे हैं, देखो तो क्या लिख रहे हैं, ये कोई सवाल का क्वेश्चन दे रहे हैं क्या? देखो मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये क्या लिख रहे हैं? 2 है क्या? 1195 क्या लिखे हो नीतीश, क्लियर नहीं है? अच्छा मल्टीप्लीकेशन, ओके ओके बेटा, ओके ओके, थैंक यू नीतीश, थैंक यू। मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट वैल्यू भेजे हो बेटा, ठीक है, वेरी गुड बेटा। ऊपर से थोड़ा कट रहा है तो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। हाँ बेटा क्लियर हो गया नितेश, थैंक यू बेटा। चलिए चलिए जल्दी करिए। पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। दीजिए बेटा, आप पकड़ लिया करिए, आप आगे हैं, ओके दे दिया। तो मिटा दे बच्चों। नंबर 3 है बेटा, कुंडली के तल के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स निम्न समय के अनुसार बदल रहा है। फाई का वैल्यू दिया हुआ है 5t³ प्लस 4t² माइनस 2t प्लस 5 वेबर। तो t बराबर 2 सेकेंड में बताइए कुंडली में कितनी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी यदि कुंडली का रेजिस्टेंस 10 ओम। आप थोड़ा सक्रिय होइए, किताब काफी पकड़ा करिए, आप निष्क्रिय हो जा रहे हैं। अब पकड़िए क्या कह रहा है और हमें क्या करना चाहिए। देखिए हमसे कह रहा है कि फ्लक्स में परिवर्तन निम्न समीकरण के अनुसार बदल रहा है। तो बताइए 2 सेकंड में प्रेरित धारा कितनी होगी यदि
कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम। आपके पास सिद्धांत है ना बेटा कि अगर कुंडली में फ्लक्स बदलेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा और वह बल धारा का स्रोत है और उससे जो धारा पैदा होगी उसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो हम डायरेक्ट प्रेरित धारा से भी चल सकते हैं। बोलिए, हम आपको पढ़ाया गया है किरचॉफ के सेकंड लॉ से E बराबर तो यही है। अब फैराडे का सेकंड लॉ लगा दें। बोलो, एन डी फाई बाई डी टी बराबर आई है। अब मैं आपको पढ़ाई हुई बात याद दिला रहा हूं कि आपको मैंने बताया था कि जब फ्लक्स में परिवर्तन की बात आएगी तो हम दो सूत्र में से एक सूत्र का चयन स्थिति विशेष से करेंगे। डी फाई बाई डी टी लेंगे कि डेल फाई बाई डेल टी लेंगे, ये बताएगा कि हमको समीकरण दिया गया है या फ्लक्स का मान दिया गया है। आप पढ़े होंगे तो मैंने विशेष करके लिखवा रखा है, तो आप देख सकते हैं कि हमको समीकरण दिया है, इसलिए हमने डेल फाई बाई डेल टी का चयन नहीं किया, डी फाई बाई डी टी का चयन किया। उम्मीद है आप इस बात को, उस दिन भी मैं रिएक्शन सवाल लगा के बताया था कि बेटा ऐसा होने पर ये करना है। अब आ जाइए, तो हमको फेरों की संख्या दिया नहीं है तो एक फेरा मान लेंगे क्योंकि घूमेगा तभी होगा। तो बोलो 1 हो गया इनटू डी फाई। बोलो फाई का वैल्यू दिया हुआ है 5t क्यू 4t स्क्वेयर माइनस 2t अपॉन डी टी। आ रहा है, आई पूछ रहा है और आर का मान। अब आप लोग बताइए, अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है यानी अवकलन। अवकलन करना हमने आपको पढ़ा रखा है। बताइए, 3 5 15 टी स्क्वायर, 4 दूनी ये खत्म, ये 0। अब बोलिए बटा के 10 इज इक्वल टू आई। अतः आई बराबर, बोलिए कितना समय रखा गया है। अब पुटअप कर दीजिए, तो 15 गुणे 4, देखिए 2 का वर्ग 4, 8 गुणे 2, हम ही समझ रहे हैं ना, बटा में 10, 15 चौके 60, 8 दूनी के 16, 60 और 16 76, 2 74, तो 7.10 का भाग दे दे। इतना एम्पियर की करंट उसमें बहेगी। चेक कर दीजिए। हाँ ऑनलाइन बच्चों बताओ, कोई प्रॉब्लम है? 4-6 बच्चे जुड़े हुए हो, पीयूष 30 ऐसा बताओ।
एनी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कैसे हल हो रहा है? आप चैटिंग में यस नो बता। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। चलिए बाबू, चलिए। 8वां बेटा है बच्चों। आठवां सवाल आपका इस प्रकार से है, कहता है एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.04 मीटर स्क्वायर है। तो बेटा कुंडली का क्षेत्रफल हो गया 0.04 मीटर स्क्वायर। इसमें 1000 फेरे हैं, तो बेटा n बराबर 1000। अब कहता है कि अगर इस कुंडली को 5 इंटू 10⁻⁻5 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत लटकाया गया हो, तो बोलिए बेटा थीटा बराबर 90। ये पोजीशन हुआ, तो लंबवत होगा तो बल रेखा समांतर जाएगी, अतः 0 डिग्री। तो कुंडली को 2 सेकंड में अगर 90 डिग्री घुमा दिया जाता है तो 0.2 सेकंड इज टेकन, और 90 अंश घुमा दिया गया, इसका मतलब तो आप लोग शायद समझ गए, 1/4 चक्र घुमा दिया। अगर घुमा दिया जाता है तो बताइए अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। यानी इट वांट्स टू क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ रहा है और फ्लक्स कितना होगा। तो बेटा पहला सवाल पूछा गया है फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा, और दूसरा पूछा गया है प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो 2 क्वेश्चन इज आस्किंग अस, क्या करने का आप समझ गए हैं। फ्लक्स अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग का प्रेरित विद्युत वाहक बल तो अपने से आ जाएगा। बोलिए, हम जानते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए cos थीटा, तो बोलिए बी दिया हुआ है -5, ए भी दिया है 4, और आपको बताए ही थे कि ये जब लंबवत रखा है तो बल रेखाएं समांतर जाने वाली हैं, तो बोलो cos 0 का मान हुआ 2 स्टेप करते, 2 स्टेप, तो 5 चौके 20, 2 अंक पे दशमलव, -5 या 2 इंटू 10⁻⁻6 वेबर। चेक करो बैलेंस आया है। अब आ गया तो अब प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल लो। बोलो सेकंड, फैराडे के सेकंड लॉ से E बराबर -n डेल फाई अपॉन डेल टी। बताओ ये एक 90 अंश घुमाएगा तो 1/4 चक्कर घूमेगा, और 1/4 चक्कर में बताओ फ्लक्स में परिवर्तन मैक्सिमम होता है, अगर जिनको थ्योरी याद हो तो, या बना के बता दें। तो बेटा -n 1000, फ्लक्स में परिवर्तन 2 इंटू 10⁻⁻6, हाउ लॉन्ग टाइम इज टेकन 0.2।
अब एक बात बताएं आपको, यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकता था वो कि बताओ एक सर्किल लेने में कितना टाइम ले रहा है, तो कैसे निकाल देते? t बराबर है 0.2, तो आवर्तकाल अगर t है तो t बराबर t/4, तो 4 दूनी 8, यानी 10.8 सेकेंड उसका आवर्तकाल है। समझ आ रही है? ग्राफ पढ़ोगे तो देखना उसमें हमने चक्र ही नहीं आवर्तकाल से भी बताया है कि ऐसे करना। तो बेटा क्या करने का है, पूर्णांक बना लो, तो 2 20 हो जाएगा, तो बोलो 10। अब 10 का मतलब ये हो गया कि 10 इंटू 10⁻³ या -1 इंटू 10⁻², वाट, वोल्ट। चेक कर क्या दे रहा है, माइनस देना चाहिए, नहीं तो माइनस अगर नहीं दे रहा है तो भी आपको ये बात समझना ही पड़ेगा। हाँ, यही मेरा इशारा था। तो अब समझ आ गई आपको? जल्दी करें। इसे हाई चेयर आगे बढ़ा देंगे। इससे बार बार गिर जा रहा है। थैंक यू बेटा। चलिए चलिए, हाँ बेटा पढ़िए। मिटाए देना बेटा बुक। हाँ पढ़िए बेटा, पढ़िए पढ़िए। बैठ जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर बोल दीजिए जरा, 12। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार कहता है कि एक छल्ला है। तो अब समझ गए छल्ला कैसा होता है, रिंग को ही छल्ला कहते हैं। ये रहा छल्ला। इस छल्ले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो बोलिए इसका त्रिज्या हो गया 10 सेंटीमीटर। इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, बोलिए 2 ओम हो गया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है, बोलिए क्षेत्र के लंबवत हमने रीड कर ली। अब क्या कहता है, यदि क्षेत्र 0.1 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। बेटा बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है,
क्योंकि आप इसकी भाषा सुनते ही आप भी समझ गए होंगे। 1 टेस्ला पर सेकेंड, इसका मतलब हो गया कि ये चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर दे रहा है। अब शब्द को ध्यान दीजिए, हमने आपको कहा था कि क्षेत्र बढ़े या घटे दोनों परिवर्तन है, तो इसने लिखा है कि 0.1 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। तो टेस्ला इकाई होती है चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता की, अब प्रति सेकंड हो गया तो दर हो गई, और उससे घट रहा है तो घटे चाहे बढ़े दोनों को परिवर्तन कहते हैं। इसका मतलब ये हमको डेल्टा बी बाई डेल्टा टी दे रहा है। आप लैंग्वेज पकड़ लिए? तो अब पूछता है कि बताइए प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा और प्रेरित धारा कितनी होगी। पकड़ लो बेटा। तो हमसे पूछ रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रेरित धारा कितनी होगी। राइट है, तो एक एक करके हल कर लीजिए। बताइए, जब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करेगा तो फैराडे का सेकंड लॉ लगेगा, E बराबर माइनस एन डेल फाई अपॉन डेल टी के। अब हमको फेरे की संख्या यहां नहीं दिया, तो हम एक फेरे में काम करेंगे। अब हमें डेल फाई भी नहीं दिया है, तो आपको याद करिए हमने सूत्र आपको पढ़ाते समय 3 ठो बताया है, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन में भी और कोण परिवर्तन में भी। तो जैसा मांग करे वैसा कर लीजिए। बोले फाई बराबर बी इंटू ए, तो बोला अब ये हो जाएगा डेल बी इंटू ए कास थीटा अपॉन डेल टी। और अगर आपने ध्यान दे दिया तो हाई जरा देखिए ऊपर में लाइए। हाँ बोलिए दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अब ये हो गया -1 इंटू 0.1 इंटू ए, तो ए अपन को नहीं दिया है, त्रिज्या तो दिया है, तो बोलिए वृत्ताकार है पाई आर स्क्वायर, और जब ये लंबवत रहेगा तो बल रेखा समांतर जाएगी, तो कास 0। पूछिए पूछिए दिक्कत। देखिए ये वाला इसमें चला गया। ओके बेटा, तब गुणा करिए 0.1 पाई का मान 3.14 आर 10 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। या 0.1 लिख करके उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 0.01 बतिया वही है। ये गुणा कर लिए तो अब हो गया -0.314, 10 का वर्ग 100 और 10⁻⁻4, तो 100 से गुड़िया दिया तो 2 अंक यहाँ आ गया, तो 31.4 गुणे 10 पे घात -4 या 3.14 10⁻³ वोल्ट। चेक करो बेटा, नहीं दिया है। अब आ जाओ अगली क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तो आपके बाएं हाथ का खेल हो गया, आई बराबर ई बाई आर। तो अब बोलिए 3.14 10⁻³ आर, बोलिए 1.57 10⁻³ एम्पियर, या इतना हटा के मिलियन लिख सकते हैं। कर लीजिए। तेज करें तेज करें, जितना जल्दी जल्दी रखेंगे उतना ज्यादा न्यूमेरिकल लग जाएगी।
कल भर और चलेगी न्यूमेरिकल, मंडे से फिर केमिस्ट्री पे लग जाएंगे। अब तो सबको बाय बाय करते जाना है। नंबर पढ़िए पढ़िए। नंबर आइए जी, 13 नंबर देखिए। एक ग्रामोफोन की ब्रॉश धातु बनी डिस्क का व्यास 30 सेंटीमीटर है। आप लोग आजकल तो ग्रामोफोन नहीं है, कभी देखा आप लोगों ने? ग्रामोफोन तावा जैसा होता है और उस वो नाचता है और उसी के ऊपर एक डिवाइस लगा दी जाती है और वह गाना सुनाती है। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि तावा टाइप है, यानी कि रिंग मॉडल है और रोटेट कर रही है, यानी घूर्णन गति कर रही है। तो उसका हमें व्यास दिया हुआ है, तो पहले हम उस व्यास को नोट कर लेते हैं। ये देखिए, ये इसका व्यास हो गया। ये व्यास है बेटा 30 सेंटीमीटर और 33 सही 1/3 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रही है बेटा। 33 सही 1/3 सर्कल प्रति मिनट। बताओ ये फेरों की संख्या। अब आप थोड़ा होशियार रहिएगा, हम लोग काम सेकंड में करते हैं और वो मिनट में है, तो इकाई से थोड़ा केयर होना पड़ेगा। आगे कहता है कि डिस्क के सॉरी हम दूसरे जगह पहुंच गए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर घटक का चुंबकीय क्षेत्र 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो बताइए हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रहा है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अब मेरे से पहला सवाल पूछा है कि डिस्क के केंद्र तथा परिधि के बीच प्रेरित विभवांतर का मान बताइए। तो प्रेरित विभवांतर माने प्रेरित विद्युत वाहक पर। तो पहला सवाल हमको ई पूछ रहा है। दूसरा लिखते हैं 100 टेस्ला के अगर क्षेत्र में रख दिया जाए और तार 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार लूप में है, तो इस तार को 0.3 सेकंड में खींचकर उसी तल में वर्गाकार रूप दे दी जाए, तब बताइए औसत विद्युत वाहक बल क्या होगा। सही है।
अब जरा इसकी शर्त को पकड़िए। तो इस शर्त को बाद में सुनते हैं, क्योंकि इस शर्त का पहले सवाल से कोई रिलेशन नहीं। तो पहले पहला टारगेट लेते हैं। बोलिए क्या करेंगे आप लोग? ई हमसे पूछ रहा है तो लिख देते हैं। हम जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर एन डेल फाई बाई डेल टी। श्योर? अब क्या कहता है एन? तो यहां आप देख सकते हैं कि हमारा व्यास इतने का है और जो हमारा घूमने की रेट है वो इतनी है। तो पहले तो इसको बना लीजिए। बोले इसे 100/3 गुणे 60 चक्कर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। ओके, कट। 2 3 6, 2 5 10। अब हम इसे 5/9 चक्कर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। कोई गलती नहीं हुई है? अब बोलिए एन डेल फाई बराबर डेल बी ए कास थीटा बाई डेल टी। अब बोलिए माइनस एन डेल बी दिया है अपन को। बोलिए 0.01 क्षेत्रफल। तो बोलिए पाई आर स्क्वायर 1 आ गया। प्रॉब्लम चल रही है। और अब पकड़िए, ये अभी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चक्कर प्रति सेकंड का मामला सॉल्व हो जाएगा। तो अभी एक काम कर लेते हैं। 5/9 आ गया। 0.01 पाई का मान 3.14 आर 15 गुणे 10⁻⁻² मीटर। बेटा ये व्यास है तो व्यास से त्रिज्या निकाल लीजिए और फिर रख दीजिए। आर स्क्वायर 15 हम 225 10⁻⁻⁴। पूछिए पूछिए कहाँ दिक्कत है? एनीबडी? तो अब मुझे लगता है कि हम लोग को अगला मंजिल तय कर लेना चाहिए। बताइए। 3 तरीके 9, 3 7 21। अब फिर बोलिए 3 25 75। और अब गुड़िया लीजिए। तो पहले तो ये लिख दीजिए 5 गुणे 1 गुणे 314 गुणे 25 गुणे 2 2 4। नहीं समझे? ताकि पॉइंट वाला प्रॉब्लम ना रहे। अब बोलो 5 चौके 20, 5 2 7, 15 गुणे 25। और जो है पृथ्वीराज आप एक का गुणा कर लीजिएगा। ठीक, बाकी हम लोग कर रहे हैं। बोलो 0 25 7 175। हाँ तो 175 का मतलब हो गया 17। 25 5 125। हासिल लगा था 17। तो 25 और 10 35 7 42। इसका मतलब 14। और 25 से कम 25 और 14 39। तो 39। इसमें डेसिमल का मामला क्लियर है। -8 1 2 3 4 3.93। और ये क्या आ गया? वोल्ट। चेक करिए हमारे पास।
कौन नंबर था? 3.925। तो ठीक ही बात है, हम उसको निकटतम कर दिए हैं। वो लिखा है 925, तो ये कौन सा इशू है? कोई गुणे 10⁻⁻⁴ वोल्ट। तो ये एक शर्त तो हमने फॉलो कर ली, अभी एक शर्त और है, तो आप लोग जगह दीजिए। जल्दी करें, तनी ऑनलाइन लोगों से बतिया लें। हाँ बच्चों बताओ, कोई प्रॉब्लम है? आप लोग चैटिंग में बता दो। ये नीचे वाला आप लोग को लग रहा है नहीं दिख रहा है, तो आप लोग ऐसा करो ना कि अपने से गुणा भाग कर लो। या देखो हम एक निहुरा रहे हैं, एक तो भाषा सुने होगे देहात में, तन निहुराएदा। तो देखो अब हमने नजदीक कर दिया है, आप लोग को दिख रहा होगा। अब आप लोग जो है फिर से वापस आ जाइए। ओके बेटा, बड़ी कमेंट आ गया भाई। हाँ नीतीश आप लिखे हैं, बताइए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? बताइए बताइए, जल्दी बोलिए तो मैं उसको लाइन पे जाऊं। बताइए नीतीश, कौन सी लाइन प्रॉब्लम है? अच्छा प्रॉब्लम नहीं है, जाने दीजिए। हाँ बेटा कर लीजिए। बुक वाला यही आंसर छोड़ा है, तो आप लोग तो जानते हैं बुक से हमें क्या लेना देना है। मेन मतलब आपका कॉन्सेप्ट होता है, और कॉन्सेप्ट कहता है कि हमेशा दशमलव एक अशून्य अंक के बाद लिखना चाहिए और फिर बाकी को पावर में डाल देना चाहिए, तो उसी को फॉलो करिए। अब हम तैयार हैं दूसरे पार्ट के लिए। इधर बेटा दे। दूसरा पार्ट है कि अगर इसे 100 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए शर्त की पहले ही चेंजिंग हो गई, अब इस पर ध्यान ना दें आप। अब कहता है 100 टेस्ला का क्षेत्र हो, तो B बराबर 100 टेस्ला। 100 टेस्ला का क्षेत्र हो और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का लूप हो, तो अब ये भी खत्म मैटर हो गया। 10 सेंटीमीटर, अब कहता है कि 0.1 सेकेंड में खींचकर, बोले टाइम दे रहा है, 0.1 सेकेंड में खींचकर। अब इसे क्या किया गया है? वर्गाकार रूप दे दिया गया है। इट वॉज ट्रांसफॉर्म इन स्क्वायर। तो बताइए जी कि अब इसका विद्युत वाहक बल कितना होगा? ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पकड़ ले बेटा। पहले वह लूप था 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, अब उसे पकड़कर खींचकर स्क्वायर बना दिया गया। तो कुछ समझे? जब आप उसे खींचकर स्क्वायर बनाओगे तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले यही जानना पड़ेगा खींच के अगर हम स्क्वायर बना रहे हैं तो उसका यह होगा। कुछ पकड़ में आया? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये लूप है,
तो इस तरवा को आप खींचकर जब वर्ग बनाओगे तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जितना तार उस वृत्त में लगा है बोलो वही तरवा न इसमें लगने वाला है, लेकिन अब वो स्क्वायर मॉडल में हो जाएगा तो एरिया तो वही रहेगा ना। तो कोई टेंशन नहीं है, आओ करते हैं, बताइए जाए। तो बोलो, हम जानते हैं कि E बराबर -n डेल फाई बाई डेल टी, फैराडे के सेकंड लॉ से। अब हम लोग को यहाँ B दे रहा है तो बोलिए -n डेल V A cos थीटा अपॉन डेल टी। समस्या है? अब बोलिए डेल V 100 A क्षेत्रफल, बोलो लंबवत है तो बल रेखाएं फ्लक्स में जाती हैं, तल के लंबवत जो होगी समांतर तो 0, और डेल टी अपन को दिया है 0.1। अब मैटर फंस रहा है एरिया में। आइए देखिए, ये है और इसको बना दिया गया ये, तो यही ना एरिया लगा है। तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि हमसे भुजा मांगता है ना तो हम निकाल लेते हैं क्या, बराबर मान लेते इसकी एक भुजा x है तो बराबर x स्क्वायर, बट हमें तो एरिया से मतलब है। तो बोलिए 3.14 और त्रिज्या बोलिए 10 का मतलब समझ गए, 100 गुणे 10⁻⁻⁴, यानी कि 3.14 ये रहेगा। वही बतिया है, 314 न करके वही के 0 से हटा दिए। अब बताइए क्या बनने वाला है, एक 1000 लिख दे, पकड़ लिए, पूर्णांक बना दिए 1000। और अब बोलो इसको क्या लिखते हैं, 314 गुणे 10⁻⁻², आकाश 0 का मान 1 हो गया। अब बोलिए क्या होने वाला है, ये कर दीजिए 3 0 तो 2 1 3, 314 गुणे 10⁻⁻1 यानी 31.4 वोल्ट। अब इसका 2 टाइम करिए, स्क्वायर मॉडल हो गया है तो 2 टाइम कर दीजिए तो 314 इंटू 2 62.8 वोल्ट। चेक करिए 75 वोल्ट नहीं, उतना तो नहीं आ रहा है, इतना आ रहा है। देखिए डाटा चेक कर लीजिए 110 आ रहा है बस समझ में। हाँ तो ये भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर डबल इसलिए हो गया है कि स्क्वायर मॉडल में होगा तो इसके 2 एरिया फॉर्म हो जाएंगे, इस तल से भी और उस तल से 2 तल बन जाएगा। तो जो बल रेखाएं इस तल से गुजरेंगी वही उधर से, तो फ्लक्स में परिवर्तन डबल आएगा, तो वो उसके पीछे रीजन है। और इधर आपका 6.7 कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं, जो भी है तो हमारा तो 31 दूना 62 है। क्लियर हो गया। और इधर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जरा इसको भी समझ लीजिए। अगर ये वृत्ताकार लूप है तो लूप को खींच कर अगर स्क्वायर बनाया गया तो मान लिया इसकी भुजा, तो बतिया तो वही होगी ना, जो इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा।
अथवा एक काम और करें, लेकिन वो काम क्यों करेंगे, क्योंकि खींच के ही ना स्क्वायर बनाना है, तो वो तो एरिया वही रहेगा। अंडरस्टूड? तो दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। ओके बेटा, बायो के लिए तैयार हो गया। न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा लगा के आइए ताकि पूछ लें और जल्दी खत्म हो जाए। अब आप कर ली। यहाँ पे आ गए। ओके बेटा, तो बाय वाले बच्चे 2 मिनट में ऑनलाइन हो जाइए। अभी जब तक मोबाइल चल रही है चला जाएगा।